ओम शांति। आज बाबा की 15 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा आज हम बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाने के लिए आए हैं। मन की एक्सरसाइज। अभी अभी यहाँ कर्म क्षेत्र पर, अभी अभी शांति धाम को याद करने वाले, अभी अभी देह सहित बहुत सुंदर पार्ट बजाने वाले, और अभी अभी देह से परे, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं माम एकम याद करो या मन मनाभव, अर्थात एक परमात्मा की याद में रहने वाले, अपने मन को उस एक ईश्वर में लगाने वाले। तो बाबा कहे बच्चे मेरा पार्ट है संगम युग पर आकर आप बच्चों को ये रूहानी ड्रिल सिखलाना। तो बाबा हो गए टीचर और हम बच्चे, बाबा आज हमें टाइटल दे रहे हैं आप नायब टीचर हो, अर्थात भगवान द्वारा हमें जो मिला है, हमारा कर्तव्य है ये ज्ञान हम औरों तक भी पहुंचाए, ये सेवा हम औरों की भी करें। लेकिन इसके लिए बाबा एक बात की सावधानी भी दे रहे हैं कि जब दूसरों को सिखाना है, खुद को बाबा कहे नायब टीचर समझते हैं, तो फिर अपने आप पर बहुत ही स्ट्रिक्ट भी रहना है। ऐसा नहीं कि अपने आप पर लूज हो गए और फिर औरों को सुनाने वाले बन गए। नहीं, बाबा कहे अपने आप पर स्ट्रिक्ट रह करके पढ़ाई पर भी ध्यान दो, योग पर भी ध्यान दो, कहीं भी बुद्धि न जाए, माया के वार से अपने आप को सेफ रखो, ऐसी प्रैक्टिस करो। अभी तो समय है, माया भी ऑपोजिशन करेगी, पर बाबा सिखा रहे हैं बच्चे इतनी तो सावधानी रखो कि माया के वार से हमारी कभी भी हार ना हो जाए। वैसे तो जीत निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने आप की संभाल हमें जरूर रखनी है, क्योंकि माया फुल फोर्स से वार करेगी। तो ऐसे में बाबा कहे बच्चे शिव बाबा टीचर बनकर आते हैं, ड्रिल सिखाना उनका ड्रामा में पार्ट है, कर्तव्य है, बच्चों का सीखने का कर्तव्य है। इसीलिए शिव बाबा टीचर भी हो गए हैं और हम स्टूडेंट हैं। तो वो पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो टीचर हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। पर बाबा कहे क्योंकि मैं आपका पिता भी हूं ना, इसीलिए मैं आप बच्चों से फीस नहीं लेता हूँ। कैसे पिता अपने बच्चों से फीस लेंगे, वो तो पढ़ाते हैं। तो इसीलिए टीचर फीस नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई की कदर न करें। सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, हमें हमारे एक एक पल की भी बहुत कीमत करनी है। बाबा सिखा रहे हैं बच्चे ध्यान देना, जरा भी सांसें वेस्ट ना हो जाए, एक एक श्वास को हमें सफल करना है। बाबा तो आज हमें टाइटल दे रहे हैं और आज एक बार नहीं, बाबा इस टाइटल से हम बच्चों को बार बार संबोधित कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे आप राज ऋषि हो, अर्थात ऋषि अर्थात तपस्या, पवित्रता, और राजाई अर्थात वर्तमान समय भी आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक है और भविष्य में भी आत्मा विश्व की मालिक जरूर बनेगी। तो ऐसे जब बाबा कहे कि आप राज ऋषि हो, तो हमें एक स्थान पर रहना ऐसा जरूरी नहीं है। बाबा कहे भले आप भिन्न भिन्न स्थानों पर जाओ और आत्माओं से मिलो और अपने जीवन की प्यूरिटी, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन की शांति का जो स्रोत है, वो राज सभी को बताओ कि हमें ऐसे परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ है। आप भी ये पुरुषार्थ कीजिए तो आपको भी ऐसे ईश्वर के द्वारा प्राप्तियां हो सकती हैं। निराकार शिव बाबा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ये भी एक ऐसी आत्मा है जिन्होंने सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक पार्ट तो बजाया है, लेकिन इन्हों को भी अपने जन्मों की स्मृति नहीं थी। ये तो स्वयं शिव बाबा आए और शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा को भी उनके अपने ही जन्मों की याद दिलाई। अब जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ वैसे ही हमारे साथ भी। बाबा कहे बच्चे याद करो, आप आत्मा प्योर थे, परफेक्ट थे, सतो प्रधान थे, संपन्न थे, संपूर्ण थे,
उस समय आपका शरीर कैसा, उस समय आपकी सृष्टि कैसी थी? बच्चे याद करो। अब सीढ़ी नीचे उतर गए हो ना, कोई बात नहीं। बाबा आए हैं हमें वो सीढ़ी फिर से ऊपर चढ़ाने के लिए। इसीलिए ही बाबा आज इसको मानो ड्रिल शब्द कह रहे हैं। क्योंकि याद ही वो प्रैक्टिस है कि जिससे आत्मा के पुराने विकर्म जो हैं वो भस्म होते हैं। जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है वर्तमान समय में पुण्य कर्म करने के लिए। तो ऐसी याद की प्रैक्टिस कहो, रूहानी ड्रिल कहो, बाबा आज हम बच्चों को स्ट्रिक्ट होकर ऐसी ड्रिल करने के लिए कह रहे हैं। साथ साथ बाबा कहे बच्चे, हर विघ्न को पेपर समझो। पेपर आता है क्लास आगे पास कराने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ऐसे जब भविष्य में क्लास प्रोग्रेस के लिए ही पेपर आया है, तो हमें अपना माइंड सेट भी वैसे ही रखना है। जब मन से हमने ये सोच लिया कि विघ्न मेरे लिए आगे बढ़ने का साधन है, तो बाबा कहे कि बच्चे फिर हर परीक्षा आप पास करते जाएंगे, विघ्न विनाशक आप प्रैक्टिकल में बनते जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारे माइंड सेट को हमें नई दिशा देनी है। हर विघ्न, हर ऑब्स्टिकल, हर परिस्थिति, हर समस्या मेरे लिए एक नई सीख की गिफ्ट लेकर के आती है, उसको मुझे बहुत वैल्यू करना है। साथ साथ बाबा कहे सहयोग देना ये तो बहुत अच्छा गुण है, पर उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि समय पर सहयोगी बनना। ऐसे जब हम समय पर सहयोगी बनते हैं तो फिर दुआओं के पात्र बन जाते हैं। बाकी तो हम ज्ञान में आते हैं, बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं। जो बाबा ने फीस की बात कही कि मैं टीचर कोई फीस भी नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, बच्चे जैसे सांस सफल करते हैं, वैसे अगर कोई स्थूल सूक्ष्म चीज के द्वारा भी बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो बाबा कहे ये कोई फीस नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने बाबा को दिया। बाबा कहे नहीं, हम तो बाबा से लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। बाकी हाँ, इस समय अगर हमने कोई भी प्रकार से अपना सूक्ष्म स्थूल खजाना ईश्वरीय सेवा में बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर के लगाया, बाबा कहे इसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ये नहीं कि हमने बाबा को दिया, बाबा तो स्वयं दाता है। हम तो अपना भाग्य बनाते हैं और धन्य समझते हैं कि हमारी कोई चीज ऐसी भी है जो भगवान के काम आ जाए, जो विश्व के काम आ जाए। तो इसीलिए इस भावना को भी हमें बरकरार रखना है कि बाबा से हम वर्षा लेते हैं और अपने खजानों को ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाबा द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, आखिर जाना तो सबको है ही। तो पहले से ही प्रैक्टिस की हुई होगी, तो जब जाने की घड़ी आएगी, यहाँ से हमने अपने आप को पैकअप करके रखा हुआ है रेडी। बुद्धि का विस्तार फैला हुआ नहीं है और वहाँ परम धाम से, शांति धाम से भी बुद्धि की तार जुड़ी हुई है। सो इट इज़ फेमिलियर टेरिटरी। तो उस समय जाना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे ये रूहानी ड्रिल बाबा सिखाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न में कि बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बाबा सारे अलबेलेपन को हाँ शेक ऑफ कर रहा है। कोई भी जरा भी अंश भी ना बचे। अपने आप पर ही हमें खुद को ही स्ट्रिक्ट रहना है। कैसे? बाबा कहे बच्चे पुरानी दुनिया के परिवर्तन से पहले तैयार होकर अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने में बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। इसमें हमें लूज नहीं हो जाना है, फेल नहीं होना है। बाबा अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे पास विद ऑनर देखना चाहते हैं, फेल नहीं देखना चाहते हैं। जैसे वह स्टूडेंट्स नापास होते हैं तो फिर बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा एक वर्ष मुफ्त में चला गया। और कई तो ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं पढ़ा तो क्या हुआ,
लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि तू लेट हो गया। अब एग्जाम के दिन ही आ गए, अब आपकी पढ़ाई का स्कोप पूरा हो गया, ऐसा टीचर को न कहना पड़े। इसीलिए अपने आप पर ध्यान देकर पढ़ना है। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वे ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, ड्रिल सिखाते हैं, तो ऐसे ये रूहानी बाबा भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन, मना, भव। जैसे कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, बाबा कहते हैं मन, मना, भव, मुझे याद करो। ये जैसे हर एक अपने ऊपर ही वहम करते हैं। ये सेल्फ लव है। हाँ, ये सेल्फ के ऊपर ध्यान देना है। जो हर कार्य करते हुए हम विड्रॉ करके परमात्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। देह और देह के एक्सपेंस को छोड़ेंगे तब तो उस निराकार भगवान को याद कर सकेंगे। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी पिता ही सिखलाते हैं। वो है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। देही अभिमानी भव। मन भना भव का अर्थ भी यही है। बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। क्या कहा और उसके साथ साथ क्यों कहा, वो पल्स को फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा एक एक बात जो हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, ये हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। बाबा खुद किसी से सीखे नहीं हैं। बाबा स्वयं ज्ञान के सागर हैं जो बच्चों को बताते हैं। मैं ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। बाबा में ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। ये सर्विस भरी हुई है। बाबा आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुम्हें सतो प्रधान बनाना है ना। हमें भी अंदर से लगन है, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये सहज है। सीढ़ी जो है 84 जन्मों की, वो बुद्धि में है। जानते हैं अभी हम नीचे आए हैं, सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल बॉटम, रॉक बॉटम पहुंचे हैं। अभी फिर हमें वापस जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, और उसके लिए मिली है हमें बाबा की मदद, या कहें लिफ्ट। तुम राज ऋषि हो ना, तुम कहाँ भी आना जाना कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है। बाबा कोई हमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखते हैं, बंधन नहीं है। तुम बच्चों को निश्चय है, बेहद का बाबा सर्विस में आए हैं। बाबा बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही खुद बच्चे होंगे तो पिता तो फ्री में ही पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ भी बाबा पढ़ाते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। इसीलिए सबको वंडर लगता फ्री है। अरे भगवान जब आकर पढ़ाएं तो क्या अपने बच्चों से फीस लेंगे? और क्या हमारे पास कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, कुछ भी ऐसा है जो हम भगवान को दे सकें? लेकिन हाँ, ऐसे नहीं समझना कि हम कुछ देते हैं। कईयों को आता लाभ मिलता है तो हम कुछ कंट्रीब्यूशन करें, अगेन वो मदद करता है आगे सेवाओं को कंटिन्यू करने में, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन देने वाले के मन में ये भावना आ जाए कि हम देते हैं, तो बाबा कहे ऐसे नहीं, ये कोई आपकी फीस नहीं है, तुम कुछ देते नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत कुछ लेते हो। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है, जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए हम ईश्वर अर्थ करते हैं, बाबा के कार्य में मदद रूप बनते हैं, तो रिटर्न में हमको ही मिलना है। तो बाबा कहीं ये नहीं समझना कि हमने दिया, हम तो बहुत कुछ लेते हैं। तुम बच्चे राज ऋषि हो ना, बाबा हमें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं।
ये बाबा जो विश्व के मालिक थे, ये बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक भी ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जब ही शिव बाबा आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती है। बाबा बच्चों को सदैव लिखते हैं, बच्चे जीते रहो। ये माया का वार हो और ज्ञान की सांसें बंद हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बाबा की शुभ भावनाएं हमारे पर बरस रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जीते रहो, कहीं माया का वार जोर से ना लग जाए। अटेंशन प्लीज, तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। अभी बाबा आए हैं, तब से बाबा के पास हम बच्चे आए हैं, पढ़ते भी हैं, सर्विस भी करते हैं, स्थूल सर्विस भी और सूक्ष्म सर्विस भी। स्थूल सर्विस कर्मणा से, वाचा से, धन से, ये हो जाती स्थूल सर्विस। और सूक्ष्म सर्विस होती है अपने व्यवहार से, अपने मधुर बोल से, अपनी उपस्थिति से, अपनी मनसा से। सेवा के भी ये दोनों पहलू बड़े इंटरेस्टिंग है। स्थूल सर्विस सबको पता चलेगा, दिखाई देगा कि सर्विस की। सूक्ष्म सर्विस करनी नहीं पड़ती, आपे ही होती रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकेंड बाय सेकेंड जो बीता सो फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बच्चे तैयार होकर बैठो, टीचर को ऐसे न कहना पड़े कि टू लेट। अब ना मैं पढ़ाऊंगा और ना आपके पास पढ़ाई करने की मार्जिन है। वो दिन न आए, इसके लिए बाबा आज हमें सावधान कर रहे हैं। अटेंशन प्लीज, पढ़ाई पर ध्यान दो, पुरुषार्थ करो। फिर जो फेल होते हैं वो तो बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा 1 वर्ष तो मुफ्त में चला गया। कोई कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, अगेन फेलियर के प्रति माइंडसेट होता है, कोई उसको सीरियसली लेते हैं, लॉस रियलाइज करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में अगर 1 साल फेल हुए, रिपीट करना पड़ा तो 1 साल वेस्ट हो जाता। लेकिन कहीं वो भी रियलाइज नहीं करते हैं, सोचते अच्छा नहीं ही पढ़ा तो क्या बड़ी बात है। बाबा हमें सिखाते हैं तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ये नहीं जो पद मिले सो चले, नहीं। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे तो अपने को आत्मा समझ हमें बाबा को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाबा से पूछ सकते हो, ऐसे नहीं बाबा कहे कि ऐसे पूछो। हम बाबा से संबंध रखना है, पूछो। कल्प कल्प आकर बाबा हमारी रक्षा करते हैं, तब उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो तुम्हें बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाबा कहते इन आँखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल होना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं याद से। तो बाबा कहे याद किए जा परम पिता को और अपनी सांसों को सफल किए जा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। बाबा का आज का वरदान है, बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा की छत्र छाया का अनुभव कितना करना है, जो हर विघ्न विनाश प्रैक्टिकल में हो जाए, तब हम अपने आप को अनुभवी मूर्त बना सकते हैं। कह सकते हैं कि हमने सिर्फ
सुना या कहा नहीं कि भगवान की छत्र छाया मदद करती है। हमने उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है। जहाँ बाबा साथ है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। कहना नहीं पड़ता भगवान रक्षा करो, उसको फिक्र है अपने बच्चों की। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते हैं व मानो कोई विघ्न डालते भी हैं, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। हमें बस विघ्न विनाशक हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, इस स्मृति में हमेशा रहना है। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। समय पर सहयोग करो तो एक का पदम गुना है। अगर समय पर नहीं तो फिर वो सहयोग नहीं, वो स्वार्थ भी महसूस हो सकता है। इसीलिए बाबा कहे, मौका देखो और तुरंत दान महा पुण्य। तो फिर कई गुना रिटर्न उसका हमें मिल जाता। ओम शांति।